जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश तिवारी। आपको आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है और दीपावली पे ढेर सारी शुभकामना। आपका जीवन उज्जवल और मंगलमय हो। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इतने भी जो बच्चे और बच्चियां हैं आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में जो फिजिकल और एजुकेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं आपको दीपावली के जस्ट नेक्स्ट मंडे से हमारी 3 बजे से क्लासेस चलेंगी, तो मैथ की और रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलेगी। मैथ की हमारी क्लास चलेगी 2 घंटे की और 1 घंटे की हमारी रीजनिंग क्लास चलेगी। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में क्लासरूम में आपको मैथ को पढ़ाया जाएगा और यहीं पे आपकी प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस मतलब उसमें सेट चलेगा जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया और जितने भी एमपीएसआई हो गया, जितने भी वनडे एग्ज़ाम के जो पेपर्स के पैटर्न्स हैं उनके बारे में आपको मैथ के और रीजनिंग में स्पेशल क्लास हम उसमें देने जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के हैं, वो बच्चे और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आकर के 2 दिन की डेमो क्लासेस है हमारी। आप आकर के क्लास ज्वाइन करें और अपने जो भविष्य को उज्जवल करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा वो किन किन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपका एमपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई आपका भी एग्ज़ाम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। उसमें यहाँ से 1 से 2 सवाल कन्फर्म आने ही आने हैं। चैप्टर का नाम है हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहते हैं क्रमचय एवं संचय। तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले परम्यूटेशन क्या होता है या क्रमचय क्या होता है। देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब जैसे मैंने कहा ABC 3 लोग हैं हमारे पास, ABC 3 लोग हैं हमारे पास। हमें इनमें से 2 लोगों को चेयर में बैठाना है। हम इनमें से 2 लोगों को चेयर में बैठाएंगे। तो देखिए कैसे बैठाएंगे। तो आप कहोगे सर AB को बैठा दें, फिर BA को बैठा दें, फिर BC को बैठा दें, फिर CB को बैठाया, फिर CA को बैठाया, फिर AC को बैठाया। तो टोटल हमने इन तीनों में से 2 लोगों को बैठाना, तो कितने तरीके से बैठाया? 6 तरीके से बैठाया इनको। जो हम ये 6 तरीके से बैठा रहे हैं इनको, इन्हीं को कहते हैं अरेंजमेंट या क्रमचय। इन्हीं को क्या कहते हैं आप कहोगे? तो आप कहोगे सर इन्हीं को कहते हैं अरेंजमेंट, या हिंदी में आप कहोगे सर इन्हीं को हम कहते हैं क्रमचय। ठीक है ना। और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है समझिएगा इस बात को। मैंने कहा ABC अभी भी 3 लोग हैं और ABC में से 2 लोगों को पेन देना है। आपको पेन डिवाइड देना है। 2 लोग, 3 लोगों में से आपको 2 लोगों को पेन देना है। तो आप सेलेक्ट करोगे ना। देखिए तो आपने कहा सर AB को पेन दे दिया, आप कहोगे सर BA को पेन दे दिया, फिर आप कहोगे BC को दिया, CB को दिया, CA को दिया और AC को दिया। तो आप ये बताओ, जब हमने AB को पेन दे दिया तो AB कहूँ या BA कहूँ, दोनों सेम ही पर्सन है, तो BA को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने BC को दे दिया तो CB को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने CA को दे दिया तो AC की देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया तो कैसे किया? 3 लोगों को हमने पेन दिया। हमने कितने लोगों को पेन दिया? तो आप कहोगे सर हमने 3 लोगों को पेन दिया। इसी को कहते हैं सिलेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर इसी को कहते हैं सिलेक्शन या संचय। इसी को कहते हैं सिलेक्शन या संचय। तो जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमने उसका मतलब समझ लिया। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमने आपको नाम बताया, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, हिंदी में कहते हैं क्रमचय। और मैंने आपको पढ़ाया है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हिंदी में कहते हैं संचय। अब आप समझिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है NPR। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म और R का मतलब होता है रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है ना। और इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको छोटा सा लिखा है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब मैंने आपसे कहा ABC 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं, इनमें से 2 लोगों को आपको अरेंज करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, मतलब 3 लोग हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का मतलब है 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 तरह से आपको अरेंज करना है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। और जब आप 3 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे? देखो तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही है। तो कितना आंसर आएगा? 3 दूनी 6।
तो आप इन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर हम इन्हें 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे दूसरा सवाल दे दूं, 10 फी 3, 10 लोगों को 3 तरह से अरेंज करके बताओ। अगर मैं आपको दूसरा सवाल दे दूं, 10 लोगों को आप 3 तरह से अरेंज करके दिखाओ, तो देखो क्या लिखोगे आप। सबसे पहले आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो मतलब 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल करोगे आप। जब इसे आप सॉल्व करोगे देखो तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कहोगे सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक ले जाओ। अपॉन कितना है देखिएगा, आप कहोगे सर 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब आपके पास कितना नंबर बचा, तो आप कहोगे सर 10 नहीं 90, और 90 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 9 8 72, तो आप कहोगे सर 720। मतलब ये जो 10 संख्याएं हैं इनको अगर हम 3 तरह से अरेंज करने जाएं तो हम 720 तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। एक दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, दूसरा तरीका सिंपल सा क्या होता है, जब हमने इसे सॉल्व किया था देखिएगा 10 P3 यही था ना, तो इसको हमें 10 संख्याओं को 3 तरह से अरेंज करना था। तो दूसरा तरीका सिंपल सा ये होता है कि आप 10 का मल्टीप्लाई लास्ट 3 नंबर तक कर लो। देखो कैसे, 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, बस 3 तरह से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 10 नैया 90, और 90 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, 9 8 72, 720 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो आप ऐसे सॉल्व करके करो, या दूसरा तरीका आप डायरेक्टली ऐसे कर दो। जैसे मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, आप करिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12P2, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब 12 संख्याओं को दो तरह से अरेंज करके बताओ, ठीक है ना। 12 संख्याओं में से 2 संख्याओं को अरेंज करना है, तो आप कैसे करोगे देखो। एक तरीका सिंपल सा यही है कि 12 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा आंसर। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 करो फैक्टोरियल, तो कितना आएगा देखिएगा। जब यहाँ 12 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 फैक्टोरियल बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 12 इंटू 11 इंटू यहाँ पे 10 फैक्टोरियल ही लिख दो, और नीचे आएगा 10 फैक्टोरियल, तो 10 से 10 कट जाएगा। तो देखिएगा 12 इंटू 11 यहाँ पे ही है, 12 इंटू 11 यहाँ पे भी है, मतलब वही सेम नंबर बना। देखिए अब 12 में से 11 का मल्टीप्लाई करना, तो आप ऐसे करो, 12 पकड़ो और यहाँ पे लिखो 10 प्लस 1। देखिए यहाँ कितना बनेगा, 120, और 12 एकम में 12, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 132। देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 132। तो ये दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के, जो आपको समझ में आए। सबसे इजी यही मेथड है। इसमें होता क्या देखिएगा, 10 से 10 कट जाता है और हम यही 12 इंटू 11 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम ये स्टेप ना लिख के हम सीधा यही स्टेप लिख लेते हैं। देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ANKIT अंकित, ठीक है ना, ANKIT शब्द के अक्षरों से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा अंकित में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे सर अंकित में 5 ही अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है 5P5, मतलब NPN। तो NPN का मतलब ही होता है 5 फैक्टोरियल, मतलब NPN मतलब जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहीं पे है, तो उसका जो सूत्र निकल के आता है वो 5 फैक्टोरियल ही निकल के आता है। तो अंकित शब्द से कितने नए अक्षर बना सकते हैं, तो देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, और 30 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। मतलब अंकित शब्द के अक्षरों का यूज करके हम 120 तरीके से नए शब्द बना सकते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है देखिए, 5 ही तो लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर अंकित शब्द के हमको अक्षरों को यूज करना है, तो अगर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने अक्षर भरे जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 अक्षर भरे जा सकते हैं। अब हमको तो पता नहीं इनमें से कौन सा हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 भरे जा सकते हैं। अब इन 5 में से अगर हमने यहाँ पे ले लिया है, 5 में से कोई भी आ जा सकता है, तो यहाँ अब इसके बाद कितने अक्षर बचेंगे, तो आप कहोगे सर इसके बाद 4 ही बचेंगे। इसके बाद कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर 3 बचेंगे। इसके बाद 2, फिर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर 1 ही बचेगा। बस इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 3 इंटू 2 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 120 ही आएगा आपका, ये आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANKITA शब्द के अक्षरों से
कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, हमको अल्फ़ाबेट काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। तो आप कहोगे सर इस शब्द में टोटल 6 अल्फ़ाबेट आ गए हैं, इस शब्द में टोटल 6 अल्फ़ाबेट आए हैं। लेकिन यहाँ जो ए है वो 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ जो ए है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो शब्द जितनी बार रिपीट होगा आपको उसी से डिवाइड कर देना। देखिए 6 अल्फ़ाबेट थे तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 अल्फ़ाबेट थे तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, ए यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 इंटू 1। तो देखिए ये से 2 ये कट जाएगा। अब आंसर क्या बनेगा आपका, तो आप कहोगे सर हमारा आंसर क्या बनेगा। देखिए तो 5 चौको 20, और देखिए 5 चौको 20 और ये आपका आंसर बना। तो देखिए जब इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 3 दूनी 6, 60 इंटू 6 करोगे तो कितना बनेगा आपका आंसर, 360। मतलब अंकिता शब्द के अक्षरों का यूज करके आप 360 नए शब्द बना सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए सवाल है, कोकोनट शब्द के अक्षरों से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। आप लोगों को ये करके बताना है और इसके आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। इसके आगे मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी करके इसको बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए ही, कल मिलते हैं अपन।